राजौरी में 34 घंटों तक हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से मुकाबला किया, उन्हें ढेर किया, उन्हें मार गिराया। इस हमले में हमारे 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन इस शहादत ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। यह साजिश है जम्मू को आतंक का नया गढ़ बनाने की, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने पूर्व सैनिकों को हमारे देश भारत में आतंक फैलाने के लिए भेज दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 आतंकवादियों को मारने में 34 घंटे लग गए। सवाल यह है कि 2 आतंकवादियों को मारने में इतना ज्यादा वक्त कैसे लग गया? कैसे इस मुठभेड़ में हमारे सेना के 2 अफसर और 3 जवान शहीद हो गए? इस सवाल का जवाब इस तस्वीर में है। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ भी खास बात नजर न आए, तो अब ये देखिए। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि पहाड़ की छोटी सी गुफा में आतंकवादी छिपे थे। ये तस्वीर आपको समझाने के लिए काफी है कि आतंकवाद से निपटना जम्मू में कितना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हम उनको खत्म करें। तो कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंक पर सख्त एक्शन और स्थानीय नौजवानों के आतंक से मोहभंग के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान को इस इलाके में आतंकवादियों की भर्ती में नाकामी मिली है। ऐसे में हताशा में उसने रिटायर्ड फौजियों को जम्मू क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया है। इस साल जनवरी से अब तक 47 लोगों की जान आतंकवादी घटनाओं में जा चुकी है। 15 सुरक्षा बल शहीद हो चुके हैं, 23 आतंकवादी मारे गए हैं और ये घटनाएं जम्मू के 3 संवेदनशील जिलों में हुई। इसके उलट सूबे के दूसरे जिलों में सुरक्षा बलों के 10 जवानों की शहादत हुई है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ वो कश्मीर में गतिविधियों को कम कर ये चाल चल रही है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी कुछ कम हो जाए। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में हुई कुल मौतों में 40% जम्मू क्षेत्र में हुई है। पाकिस्तान की चाल से निपटने में भारतीय सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन आर्मी कमांडर के मुताबिक पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए सेना के जवान जान की बाजी लगाने को तैयार है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। आप सोचिए जरा कि पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को घाटी में समर्थन बिल्कुल नहीं मिल रहा और इसीलिए पाकिस्तान अपने पूर्व सैनिकों को यहां भेज रहा है, उसे भेजने पड़ रहे हैं ये सैनिकों। यही कारण है कि आतंकवादियों को मारने में हमारे सैनिकों को इतना समय लगा। यही वो पाकिस्तानी आतंकी कारी है जो 5 जाबाजों की शहादत का कसूरवार है। ये राजौरी के गांव का वो वीडियो है जिसमें पाकिस्तान से आया लश्कर आतंकवादी कारी अपने एक साथी के साथ कुछ महिलाओं के साथ दिख रहा है। इन्हीं लोगों ने इसे पनाह दी होगी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इन दोनों आतंकवादियों को ढेर किए जाने के बाद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने आतंक के मददगारों पर बड़ा खुलासा किया। ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। ऑफेंसिव एक्शन है वो बढ़ गया है, उससे वो बहुत मारे जा रहे हैं, मैं मानता हूं, पर वो खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुए? उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। ये 1 साल से यहाँ बैठा था, पूरा उसको सपोर्ट है, पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट है, एम्यूनिशन आ रहा है, लॉजिस्टिक्स आ रहा है। तो आप बताइए, अगर आपका पूरा का पूरा वो बड़े आराम से आते हैं, बड़े आराम से रहते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है। जब तक हम ये स्लीपर सेल्स को नहीं साफ करेंगे, जब तक हम उनके सपोर्टर्स को नहीं हटाएंगे, जो रेडिकल एलिमेंट्स के सपोर्टर हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनको नहीं हटाएंगे, तब तक हम इस स्थिति में रहेंगे। खबर है कि लश्कर आतंकवादियों ने एक स्थानीय धार्मिक नेता के घर पर पनाह ली और उस दौरान ही सीसीटीवी में उसका वीडियो कैद हो गया। उसमें दोनों आतंकी कंबल ओढ़े
नजर आ रहे हैं। जाहिर कंबल के नीचे उनके हथियार और गोला बारूद होंगे, क्योंकि अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रेंड कारी 24 घंटे हथियार के साथ रहता था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए जो पुंछ में चल रहा था उसका ताना बाना कारी नहीं बुना था, लेकिन कारी के मरने के बाद पाकिस्तानी साजिश कमजोर बढ़ गई है। बताया जाता है कि पीर पंजाल में अब भी 20 से 25 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिन्हें अब सेना जल्द से जल्द खत्म करना चाहेगी। जंगलों को जिस तरह से आतंकवादियों ने अपनी शरण स्थली में तब्दील कर दिया है, जिस तरह से वो छिपकर वार कर रहे हैं, उसने भारतीय सेना की चुनौती में इजाफा जरूर कर दिया है। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक। पाकिस्तान से लड़ते हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इससे पूरे देश में गम गुस्सा दोनों हैं, लेकिन सरकारी रवैये ने इस तकलीफ को और बढ़ा दिया। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के परिवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने जब कैमरे के आगे सरकारी सहायता राशि का चेक देने का प्रयास किया, तो शहीद की मां रोते हुए कहने लगी कि यहां प्रदर्शनी मत लगाओ। ये शहीद कैप्टन शुभम की मां है। शहीद की इस मां के दर्द से किसी का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन इस मां से जुड़ी एक तस्वीर को देखकर सारे देश का खून खौल रहा है। शहीद शुभम गुप्ता की मां को ये बातें क्यों कहनी पड़ी, उसका जवाब आपको ये तस्वीरें देंगी। असंवेदनशीलता का पर्याय बन चुकी इस तस्वीर में आप उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और आगरा छावनी से विधायक जीएस धर्मेश को देख सकते हैं, जो रोती बिलखती मां के आगे सरकारी मदद का चेक पकड़कर फोटो के लिए पोज दे रहे हैं। कलेजा चीर देने वाली इस पुकार को सुनकर 50 लाख का चेक लेकर खड़े यूपी के कैबिनेट मंत्री निशब्द रह गए। जैसे ये तस्वीरें देश ने देखी, सब दंग रह गए। जिस मां ने अपना बेटा देश के लिए खोया, जिसकी दुनिया उजड़ गई, उसके साथ वास्तविक सहानुभूति की जगह इस सरकारी रवैये ने देश को घायल कर दिया। तस्वीर की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा छावनी के विधायक को एक चेक पकड़ाते हैं। इस दौरान कैप्टन शुभम की मां ये कहती रहती है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसके बावजूद मंत्री शहीद के पिता को चेक पकड़ने को कहते हैं। सरकारी मदद का चेक हाथ में लेकर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कैमरे की तरफ देखते हैं। आगरा छावनी से विधायक जीएस धर्मेश भी कैमरे की तरफ देखते हुए चेक शहीद की मां के आगे रख देते हैं। वहीं शहीद का परिवार कैप्टन शुभम की मां को संभालता रहता है। शहीद को फौरन सरकारी मदद वाकई में सराहनीय है, लेकिन यहाँ पर बात मंशा की नहीं है, उस पर पार्टी की है, जिसमें शहीद परिवारों की मदद को इस तरह का तमाशा बना दिया जाता है। जो मदद शांति से होनी चाहिए, वो असंवेदनशीलता का इश्तिहार बन जाती है। इस घटना पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, मां बदहवास होकर गुहार लगा रही है, फिर भी मंत्री अपना फोटो सेशन जारी रखे हुए हैं। ये कैसी बेशर्मी है। शहीद परिवार को कैमरे के बिना शांति से शोक मनाने को भी नहीं देंगे। हृदयहीन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 3 जवान शहीद हो गए। इसमें आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल थे, जो सर्वोच्च बलिदान देकर देश का मान बढ़ा गए। देश के लिए जान की बाजी लगा देने की आरजू ने कैप्टन शुभम को सेना में पहुंचा दिया। बेटे के शहीद होने की खबर से पिता बसंत कुमार गुप्ता का सीना दुख से छलनी हो गया।
दर्द आंखों के जरिए बाहर आ गए। 2 दिन पहले ही कैप्टन शुभम गुप्ता की पिता से बात हुई थी। वो 2 दिन बाद घर आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही आ गई शहादत की खबर। परसों बात हुई थी सुबह, बस यही कह रहा था कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ, एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है उसकी आदत ही है। कैप्टन शुभम गुप्ता 2015 में फौज की ट्रेनिंग करने गए थे और 2018 में उन्हें कमीशन मिला। कमीशन मिलने के बाद शुभम गुप्ता को 9 पैरा स्पेशल फोर्स कैप्टन के पद पर पोस्टिंग मिली। कैप्टन शुभम अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने राजौरी में जो वीरता दिखाई उससे वो अमर हो गए। लेकिन शहीद की मां के साथ हुई इस असंवेदनशीलता ने देश को निशब्द कर दिया है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। सीमा पार रची गई साजिश को हमारे देश के वीरों ने अपनी शहादत से नाकाम कर दिया। कैप्टन शुभम गुप्ता की तरह बाकी 4 जांबाजों ने पाकिस्तान को यह बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि अगर भारत के विरुद्ध साजिश की तो उसके आतंकवादियों को सीधा हमारे सैनिक कब्रिस्तान में भेज देंगे। अगले महीने की 8 तारीख को ही पैरा ट्रूपर सचिन के घर शहनाई बजने वाली थी। परिवार बहू के आने की खुशियों से झूम रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कल 9 बजे अरे मत तो सुने जो कह सचिन खत्म है। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वहाँ अब मातम पसरा है। अगर कुछ है तो बस सचिन से जुड़ी यादें। सचिन रक्षाबंधन पे गए छुट्टी काट के 1 महीना की, जब ते न आयो शादी की फुल तैयारी है गई। कार्ड वार्ड गाड़ी भी आ गई, कार्ड फाड़ नौते पट गए, सब सामान सट्टे सब कछु तैयारी फुल है। टाइम कुछ ना रहो। 8 दिसंबर की। अलीगढ़ के इस गांव को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। परिवार को सचिन के लौटने का इंतजार था, लेकिन उनका शव घर पहुंचा। वो यहाँ में बाबूजी में पड़े, वो तो पढ़ा 6 जब के मतलब मैं फौज में भर्ती हूँ, कमांडो बनूंगा। और जब देखूँ कैसे ना मारे, कैसे हमारे जवानों ने मारे, हम शहीद करे करेंगे। अब वो परसों यही बात हुई कि पापा घेरा मकान में घेरा दे रहा के उनको, और तो मतलब सिल्ट के 2 और रह रहे, इन्हें सिल्टा के जब यांगों में भी मैं अकेला हूँ, यहाँ लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में, कि पापा इन्हें और सिल्टा दें आज शाम को, और मतलब जिन्हें सिल्टा के जब आ जाऊंगा मैं। शहीद अब्दुल माजिद भी राजौरी में शहीद होने वालों में शामिल है। देश पर कुर्बान होने वाले पैरा कमांडो माजिद अपने पीछे 3 छोटे-छोटे बच्चे छोड़कर गए। मैं बोलता हूँ मेरा अभी एज 60 साल है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को अभी ले चलें, जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया तो मैं उसको कर दूँ। तो उसको सबक सिखाओ, सब नहीं सीख रहा है। ये बहुत जलील आदमी है। जैसे कोई कुत्ता होता है ना, छुप के उसको चक मार देता है, उसकी ये बात है। उसका कोई लेना देना नहीं है, इधर कोई बात नहीं है। तो बिना मतलब आके हमारे बच्चों को जो है शहीद कर रहे हैं, ऑफिसरों को शहीद कर रहे हैं, बिना मतलब तंग कर रहे हैं। राजौरी में शहीद हुए 28 साल के कैप्टन प्रांजल बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। प्रांजल मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक एम वेंकटेश के बेटे थे। प्रांजल ने पिता से गुरुवार को बात करने का वादा किया, जो उनके शहीद होने के बाद अब कभी पूरा नहीं होगा। जिस इलाके में हमारी पार्टी सर्च कर रही थी, उस समय उस इलाके में एक सिविलियन का अकोमोडेशन भी था या फिर ढोक था, और सर्च के प्रक्रिया के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई है टेररिस्ट के द्वारा। सिविलियंस को खतरा, कि सिविलियंस की जान को खतरा, जहां की वहां पे लेडीज भी थे और बच्चे भी थे। जो पार्टी के कमांडर थे कैप्टन प्रांजल, सबसे पहले वो कवर से बाहर निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज को वहां से सेफ्टी के लिए निकाला और तुरंत ही जवाबी फायर की कार्रवाई की। कैप्टन प्रांजल
एमवी प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेररिस्ट को एंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे, तुरंत ही वो लॉन्च हो गए थे और इस इलाके के लिए उन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। कैप्टन प्रांजल की टीम तकरीबन आधे घंटे तक उनको लगातार टेररिस्ट को घमासान में जवाबी हमला बार बार करते रहे। इसी समय के दौरान एक बुलेट की वजह से जो उनको लगी अपने उनके सर पे लगी, इसकी वजह से उनको शहादत मिली।